नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही खास अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। इसे महेश्वर पूजा विधि कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस अध्याय के हर श्लोक का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, लेकिन हम इसे किसी निर्देश पुस्तिका की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान कुछ खास प्रक्रियाओं से गुजरकर पूजा के अंत तक एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। हमारा मिशन ये समझना है कि ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कदम दर कदम कैसे होता है। बिल्कुल, ये एक तरह का यूं कहें कि एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है जो भक्त और भगवान के बीच एक एनर्जी लेवल पर ट्यूनिंग कैसी की जाए ये बताता है। और ये ज्ञान सूत गोस्वामी, शौनक और अन्य महान ऋषियों को सुना रहे हैं। तो इसमें सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि हर क्रिया के पीछे का जो गहरा दर्शन है वो भी छिपा है, शुद्धि से लेकर ध्यान और समर्पण तक। तो चलिए इस यात्रा के पहले कदम से शुरू करते हैं। किसी भी पवित्र काम से पहले शुद्धि जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ हाथ मुंह धोने से कहीं ज्यादा गहरी है। स्रोत पहले ही श्लोक से इसकी नींव रखते हैं। हाँ, पहला श्लोक इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य और शुरुआत दोनों तय कर देता है। सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच शिवार्चनम प्रवक्ष्यामि धर्म कामादि साधनम त्रिबिर मंत्रैर आचमेत तु स्वाहांतै प्रणवादिकैः। इसका मतलब है, मैं अब शिव की पूजा का वर्णन करूंगा जो धर्म, कामनाओं और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। और इसकी शुरुआत होती है 3 मंत्रों के साथ आचमन से। आचमन यानी 3 घूंट जल पीना। पर यहाँ 3 ही क्यों, और इन मंत्रों में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ शारीरिक सफाई तो नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी आंतरिक शुद्धि है, एक तरह की रिकैलिब्रेशन। स्रोत बताते हैं कि हर घूंट एक खास तत्व या सिद्धांत को शुद्ध करता है। पहला घूंट ओम आत्मतत्वाय स्वाहा मंत्र के साथ लिया जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है, अस्वाहा के साथ, जो ज्ञान को शुद्ध करता है, मतलब हमारे मन और बुद्धि को। सही। और तीसरा ओम शिव तत्वाय स्वाहा के साथ, जो हमारे भीतर के शिव तत्व, उस दिव्य चिंगारी को शुद्ध करता है। वाह, तो ये किसी संगीत कार्यक्रम से पहले एक साज को ट्यून करने जैसा है। आप पूजा शुरू करने से पहले अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक सुर में ला रहे हैं। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही भाव है। और इस ट्यूनिंग के बाद आता है प्राणायाम, यानी सांस पर नियंत्रण। ये मन में चल रही उथल-पुथल, उस मानसिक शोर को शांत करने के लिए है। फिर मार्जन होता है, जिसमें भक्त अपने ऊपर जल छिड़कता है ताकि पूजा के लिए शरीर बाहरी और आंतरिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाए। ठीक है, तो मंच साफ हो गया है, साज सुर में है। लेकिन अब जो अगला कदम आता है वो मुझे किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। स्रोत कहते हैं कि शिव की पूजा करने से पहले भक्त को ऊर्जा के स्तर पर स्वयं शिव बनना पड़ता है। पर ये होता कैसे है, मतलब ये कैसे मुमकिन है? ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा और कह सकते हैं रहस्यमय हिस्सा है। इसे न्यास कहते हैं। न्यास? हाँ, न्यास, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्थापित करना या रखना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भक्त अपने शरीर को एक साधारण भौतिक शरीर नहीं मानता, बल्कि उसे एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में कह सकते हैं बदल देता है। और ये होता है बीज मंत्रों को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर स्थापित करके। तो यह एक तरह से आध्यात्मिक मेथड एक्टिंग जैसा है। अगर आपको शिव का किरदार निभाना है तो पहले आपको पूरी तरह से शिव बनना होगा। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। बिल्कुल, ये सोच पूजा को सिर्फ एक बाहरी क्रिया से हटाकर एक आंतरिक अनुभव बना देती है। आप भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, आप उनके साथ एक हो रहे हैं। स्रोत में इसके 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है करन्यास। करन्यास? हाँ, जिसमें उंगलियों पर मंत्र स्थापित होते हैं, जैसे अंगूठे पर ओम ह्राम नमः, तर्जनी पर ओम ह्रीं नमः और इसी तरह। और दूसरा है अंगन्यास, जिसमें शरीर के मुख्य अंगों जैसे हृदय, सिर, शिखा और कंधों पर मंत्र स्थापित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि भक्त का शरीर एक दिव्य मंदिर बन जाए, जिसमें भगवान शिव का आह्वान किया जा सके। इस अवस्था में पूजा करने वाला और जिसकी पूजा हो रही है, उनके बीच का फासला मिट जाता है। ठीक है, तो भक्त ने न्यास के जरिए अपने शरीर को एक मंदिर में बदल दिया है। लेकिन एक खाली मंदिर किस काम का?
अब जरूरत है उस मंदिर में देवता की छवि को स्थापित करने की। यहीं पर ध्यान की भूमिका आती है ना? एकदम सही। न्यास के बाद मन को एकाग्र करके शिव के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान श्लोक देते हैं। ध्यायेत कोटि रवि प्रख्याम त्रिनेत्रम शशिशेखरम अष्टादश भुजम देवम सर्वाभरण भूषितम। कोटि रवि प्रख्यम यानी 1 करोड़ सूर्यों के समान तेज। ये तो कल्पना से भी परे है। आमतौर पर हम शिव को शांत कैलाश पर बैठे हुए योगी के रूप में देखते हैं, पर ये वर्णन तो उनके एक विराट ब्रह्मांडीय रूप की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, ये श्लोक भक्त के मन में एक मानसिक चित्र बनाने के लिए है। कल्पना कीजिए, ऐसी ऊर्जा जो 1 सूरज नहीं, 10 सूरज नहीं, बल्कि 1 करोड़ सूर्यों के बराबर हो। इतना तेज कि आंखें चौंधिया जाएं। फिर उस तेज में आपको 3 नेत्र दिखाई देते हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। मस्तक पर चंद्रमा है जो शीतलता और समय के चक्र का प्रतीक है। और 18 भुजाएं। ये बहुत खास है। बिल्कुल। ये उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाता है। स्रोत आगे बताते हैं कि उनकी त्वचा स्फटिक की तरह निर्मल है। उनके हाथों में त्रिशूल, परशु और खड्ग जैसे विनाशकारी अस्त्र हैं, तो वहीं कुछ हाथ अभय मुद्रा में हैं जो कहते हैं डरो मत। अच्छा। और कुछ वरद मुद्रा में हैं जो वरदान देने का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी कल्पना देवी उमा यानी पार्वती के साथ करनी है। ये शिव को केवल वैरागी नहीं बल्कि सृष्टि के पूर्ण रूप चेतना और ऊर्जा के मिलन के तौर पर स्थापित करता है। ये ध्यान भक्त को मानसिक रूप से उस विराट ऊर्जा से जोड़ देता है। लेकिन इसके बाद एक और कदम है जो मुझे बड़ा अजीब लगा। शिव का आह्वान करने से पहले उनके आसन या पीठ की पूजा की जाती है। मतलब भगवान से पहले उनके सिंहासन की पूजा क्यों? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। यहाँ पीठ सिर्फ एक भौतिक सिंहासन नहीं है, ये उन सिद्धांतों का प्रतीक है जिन पर दिव्यता टिकी होती है। स्रोत के अनुसार इस सिंहासन को 4 शेर सहारा देते हैं। 4 शेर, वे किसके प्रतीक हैं? ये 4 शेर 4 स्तंभों के प्रतीक हैं। धर्म यानी नैतिकता और कर्तव्य, ज्ञान यानी विवेक और समझ, वैराग्य यानी अनासक्ति और ऐश्वर्य यानी संप्रभुता और शक्ति। अच्छा, तो आप किसी कुर्सी की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप उन मूल्यों की पूजा कर रहे हैं जिन पर ईश्वर का आसन टिका है। ये तो एक तरह का संकल्प लेने जैसा है कि हे प्रभु, आपको बुलाने से पहले मैं उन सिद्धांतों का सम्मान करती हूँ जिन पर आप विराजमान हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। पहले इस नींव की पूजा करके भक्त ये सुनिश्चित करता है कि पूजा का आधार मजबूत और पवित्र है। वो इन मूल्यों को अपने जीवन में स्थापित करने का संकल्प लेता है। इस सिंहासन के ऊपर एक कमल की कल्पना की जाती है जिस पर शिव को आमंत्रित किया जाएगा। यह दर्शाता है कि दिव्यता, पवित्रता और नैतिक मूल्यों पर ही टिकती है। तो अब नींव तैयार है, भक्त ऊर्जा से भर गया है, मन में भगवान की छवि स्पष्ट है। अब आती है मुख्य पूजा, जिसे षोडशोपचार कहा गया है। 16 चरण। हाँ, ये संख्या ही काफी बड़ी लगती है। हाँ, षोडशोपचार का अर्थ है 16 प्रकार से सत्कार करना। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके घर ब्रह्मांड के सबसे सम्मानित अतिथि पधारे हैं और आप 16 तरीकों से अपना प्रेम, सम्मान और भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके कुछ मुख्य चरण क्या हैं? पहला है आवाहन, यानी आप हाथ जोड़कर भगवान को लिंगम या मूर्ति में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर आप पाद्य और अर्घ्य अर्पित करते हैं। 1 मिनट रुकिए। पाद्य यानी पैर धोने के लिए जल, और अर्घ्य यानी हाथ धोने के लिए। ये कितना सरल और मानवीय भाव है। एक इतने बड़े ब्रह्मांडीय अनुष्ठान को ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और सम्मानजनक स्तर पर ले आता है। यही इसकी सुंदरता है। ये दिव्यता को दूर आसमान में नहीं बल्कि आपके सामने एक अतिथि के रूप में देखता है। इसके बाद आचमनीय यानी पीने के लिए जल दिया जाता है। फिर आता है स्नान। पहले पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीजें पोषण, जीवन और पवित्रता का प्रतीक हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान होता है। स्नान के बाद वस्त्र और उपवीत यानी पवित्र धागा अर्पित किए जाते हैं। फिर गंध मतलब चंदन का लेप लगाया जाता है जो शांति और शीतलता का प्रतीक है। इसके बाद पुष्प, विशेष रूप से शिव को प्रिय बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। फिर धूप और दीप से उनकी आरती की जाती है और अंत में नैवेद्य के रूप में भोजन का भोग लगाया जाता है। हर उपचार एक तरह से 5 तत्वों
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भगवान को समर्पित करने का एक तरीका है। ये दिलचस्प है कि पूजा यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत बताते हैं कि शिव की पूजा अकेले नहीं की जाती, उनके परिवार और गणों की भी पूजा होती है, जिसे आवरण पूजा कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप किसी वीआईपी को बुलाएं और उनके साथ आए पूरे दल का भी सम्मान करें। आपकी उपमा एकदम सटीक है। आवरण का अर्थ ही है घेरा या परिवेश। ये दर्शन हमें सिखाता है कि दिव्यता अकेले काम नहीं करती, ये एक पूरे नेटवर्क, एक पूरे ब्रह्मांडीय दरबार के माध्यम से प्रकट होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सीईओ की पूजा नहीं कर रहे, आप पूरी कंपनी, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हर एक कर्मचारी का सम्मान कर रहे हैं। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। बिल्कुल। इस पूजा में सबसे पहले 8 दिशाओं के रक्षकों यानी दिक्पालों की पूजा होती है। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण इत्यादि। ये पूरे ब्रह्मांड को पूजा में शामिल करने जैसा है। फिर वेदी के कोनों पर शिव के सबसे करीबी गणों नंदी, भृंगी, महाकाल और गणेश की पूजा होती है। यहां तक कि उनके अस्त्रों जैसे त्रिशूल और वज्र की भी पूजा होती है। यह स्वीकार करना है कि दिव्य शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है और हर रूप सम्मान के योग्य है। तो इतनी विस्तृत पूजा जिसमें आत्मशुद्धि, ध्यान, न्यास, षोडशोपचार और आवरण पूजा शामिल है, इसका समापन कैसे होता है? अंत में कुछ अंतिम भक्तिपूर्ण कार्य किए जाते हैं जो पूजा को पूर्णता देते हैं। स्रोत में एक श्लोक है जो इसका सार बताता है। जपम कृत्वा महेशस्य स्तुत्वा च प्रणमेत तथा क्षमस्वेत तुच्चरण भक्त्या विसर्जेत सुरेश्वरम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है महेश का जप करने के बाद स्तुति करके प्रणाम करना चाहिए, फिर भक्तिपूर्वक क्षमा करें कहते हुए भगवान को विदा करना चाहिए। इसमें 3 मुख्य बातें हैं, जप, स्तुति और विसर्जन। जप में तो ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ होता होगा और स्तुति में भजन, लेकिन विसर्जन, भगवान को विदा करना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि पूजा खत्म होते ही भगवान चले जाते हैं? ये विचार थोड़ा असम्मानजनक नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब भी बहुत सुंदर है। विसर्जन का अर्थ भगवान को भगाना नहीं है, बल्कि यह विनम्रता का एक चरम कार्य है। आप उस विशेष रूप को विदा कर रहे हैं जिसे आपने अपनी पूजा के लिए मूर्ति या लिंगम में आमंत्रित किया था। आप उनसे अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु, अब आप अपने दिव्य धाम में लौट जाएं और अगली पूजा तक मेरे हृदय में निवास करें। ये ऐसा ही है जैसे आप एक बड़ी पार्टी के बाद अपने सबसे प्रिय मेहमान को सम्मानपूर्वक उनकी गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। पर श्लोक में एक क्षमास्व शब्द भी है, यानी मुझे क्षमा करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त पूजा के दौरान हुई किसी भी अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगता है। ये मानवीय विनम्रता का प्रतीक है। ये स्वीकार करना कि हमारी पूजा में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची है। तो हमने पूरी यात्रा देखी, आत्मशुद्धि से शुरू होकर स्वयं को एक मंदिर बनाकर उसमें भगवान की छवि स्थापित करके, उन्हें एक सम्मानित अतिथि की तरह 16 उपचार अर्पित करके, उनके पूरे ब्रह्मांडीय दरबार का सम्मान करके और अंत में पूरी विनम्रता के साथ उन्हें विदा करके। और ये प्रक्रिया हमें बताती है कि पूजा का फल सिर्फ सांसारिक लाभ जैसे स्वास्थ्य या धन नहीं है, जिसकी बात अध्याय के अंत में की गई है। इसका असली फल आध्यात्मिक शुद्धि और परिवर्तन है। अध्याय के अंत में ये स्पष्ट कहा गया है कि जो इस विधि से पूजा करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। ये सोचने पर मजबूर करता है, ये सिर्फ कुछ फूल चढ़ाने या दीपक जलाने से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, गरुड़ पुराण में पूजा को एक बाहरी क्रिया से पहले एक गहन आंतरिक तैयारी के रूप में वर्णित किया गया है। ये सोचने वाली बात है कि आज के जीवन में हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों, चाहे वो कोई जरूरी मीटिंग हो, कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट हो या कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किन आंतरिक न्यास या मानसिक तैयारियों का उपयोग कर सकते हैं। हम उस कार्य के साथ एक होने के लिए, अपने उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे तैयार करते हैं।